हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक अंधी औरत कैसे अपने हस्बैंड और सिस्टर के खूनी तक पहुँचती है, ये थ्रिलिंग कहानी है। मूवी का नाम है उलियाज आइज। यहाँ जे साइलेंट है। मूवी को IMDb की 6.7 की रेटिंग मिली है। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेन के एक शहर की उस सुनसान गली के उस घर में सारा रहती है। CD प्लेयर पे उसका नापसंदीदा सॉन्ग लगा है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो गई है। सारा को डीजेनरेटिव आई डिजीज है, जिसकी वजह से उसके आंखों की रोशनी चली गई है। वैसे तो वह हमें घर में अकेली ही नजर आ रही है, मगर सारा को लगता है उस घर में कोई और है जो उसे जानबूझ के टॉर्चर कर रहा है। उसकी बातों से ऐसा लगता है वह उस शख्स को पहचानती है। वह चिल्लाती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक घर की लाइट्स चली जाती है। तो अब सारा सहारा लेते हुए बेसमेंट की रूम में पहुंच जाती है। वह अंदाज लेते हुए आगे बढ़ती है तो वहां पे एक स्टूल रखा होता है और ऊपर फांसी का फंदा लगाया होता है। सारा ऊपर चढ़ के वो फंदा अपने गले में डालती है, जिससे उसका इरादा समझ में आता है। तभी उसे एहसास होता है कि अंधेरे में कोई खड़ा है। अब जब सारा अपने गले का फंदा निकालने जाती है कि तभी वह अंधेरे में छुपा शख्स उसके स्टूल को लात मार के गिराता है। सारा फंदे पे लटकने लगती है। वह आदमी फ्लैश गन से उसके फोटो निकालता है। ठीक उसी वक्त दूर एस्ट्रोनॉमी सेंटर में काम करने वाली उसकी जुड़वा सिस्टर उलिया घुटन की वजह से नीचे गिरती है। वह समझ जाती है कि उसकी सिस्टर के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वह अपने हस्बैंड इसाक को लेके सारा की घर की ओर निकलती है। अब जब वो घर पहुंचती है तो उसे बेसमेंट में फांसी पे लटकती सारा की लाश दिखाई देती है। पुलिस को शक है कि सारा ने सुसाइड की है और उसकी वजह है उसके आंखों का अंधापन। उलिया को भी डीजेनरेटिव आई डिजीज है, मगर उसकी आंखों की रोशनी अभी गई नहीं, सिर्फ धुंधली हुई है। डॉक्टर ने उसे वार्निंग दी है कि अगर वह अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालेगी तो उससे धीरे धीरे उसके आंखों की रोशनी चली जाएगी। अब उलिया पुलिस को बताती है कि उसकी सिस्टर को डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, उल्टा जल्द वो उसके आंखों का ऑपरेशन करने वाली थी। तो उलिया को शक है कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है। CD पे वह गाना सुन के तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि सारा के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि सारा वह गाना कभी सुन ही नहीं सकती। वह अपना शक अपने हस्बैंड इसाक के सामने जाहिर करती है। सारा के फ्यूनरल पे सिर्फ एक पड़ोसी आता है जिसका नाम ब्लास्को होता है। वह बताता है कि उसकी लड़की लिया सारा की अच्छी दोस्त थी। वह सस्पिशियसली पूछता है कि क्या सारा ने मरने के पहले कोई सुसाइड नोट छोड़ी थी। इसाक उससे ना कहता है तो वह चला जाता है। तभी उलिया को एहसास होता है कि कोई अनजान शख्स उस पर नजर रखे हुए है। वह मुड़ के देखती है, मगर कोई नजर नहीं आता। पुलिस से उलिया को पता चलता है सारा के ब्लाइंड हो जाने के बाद सोलिदा नाम की उसकी पड़ोसन सारा का ख्याल रखती थी। तो सारा उस लेडी के घर चली जाती है तो देखती है वो सोलिदा नाम की लेडी भी अंधी है। सोलिदा से उलिया को पता चलता है कि अंधी होने के बाद सारा ब्लू मैन ब्लाइंड सेंटर जाया करती थी। उलिया को लगता है कि शायद वहां जाके कुछ पता चले, तो वह उस ब्लाइंड सेंटर में चली जाती है। वहां वॉशरूम में अंधी औरतों की बातों से उसे पता चलता है सारा ने कोई बॉयफ्रेंड पकड़ लिया था, जिसके साथ वह बेला विस्टा गई थी। तभी उसमें से एक अंधी औरत अपने सिक्स सेंस से उलिया से कहती है कि उनके अलावा वहाँ कोई और भी है। अब जब उलिया मुड़ के देखती है तो उसे किसी का हाथ दिखता है। उलिया उस शख्स का पीछा करती है। वह उस तक एक अंधेरी गली में पहुंच भी जाती है, मगर वह अनजान शख्स उलिया की आंखों में कैमरा का फ्लैश मार के वहां से भाग जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से उलिया के आंखों की रोशनी और कमजोर हो जाती है, जिससे इसाक उस पर बहुत नाराज होता है। तो अब उलिया उसे चीयर अप करने के लिए बेला विस्टा जाने का प्लान बनाती है। दरअसल वो वहां जाके सारा के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती है। उलिया और इसाक बेला विस्टा जाके उसी होटल में रुकते हैं जहाँ 6 महीने पहले सारा रुकी थी। उलिया रिसेप्शन पे जाके पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि सारा अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। उलिया की बातें वहाँ का एक वर्कर सुनता है। रिसेप्शन से उलिया को अब पता चलता है कि उनके होटल में आने वाले लोग अर्लेक्विन नाम के रेस्टोरेंट को जरूर विजिट देते हैं। तो अब उलिया इसाक के साथ उस रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ का एक वेटर उसे सारा समझता है। उलिया को उससे पता चलता है कि सारा जब उनके रेस्टोरेंट आई थी तो उसकी आंखों पे बैंडेज था। वह सुन के उलिया चौंक जाती है, क्योंकि इसका मतलब है सारा की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। वेटर से उलिया को यह भी पता चलता है कि वो किसी आदमी के साथ वहाँ आई थी, मगर वेटर को उसका चेहरा याद नहीं। अब उलिया इसाक से कहती है कि अगर सारा के आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो वह सुसाइड क्यों करेगी। इसाक उलिया से कहता है
कि सारा के आंखों का ऑपरेशन फेल हुआ था, जो इसाक को डॉक्टर से पता चला है और शायद इसीलिए डिप्रेशन में उसने सुसाइड की। वह सुन के उलिया के आंखों की रोशनी और कमजोर हो जाती है। इसाक ने यह बात उससे छुपाई। इस बात से उलिया उस पर बहुत नाराज होती है। इसाक उससे कहता है कि यह न्यूज़ देके वह उसे डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उलिया को भी सारा की तरह आंखों की प्रॉब्लम है। वह उलिया से कहता है कि प्यार को महसूस करने के लिए सिर्फ आंखों की ही नहीं, बाकी सेंस की भी जरूरत होती है, जैसे स्पर्श और स्मेल। दूसरे दिन जब उलिया होटल छोड़ के जा रही होती है तो वह बूढ़ा वर्कर उसके पास आता है और उसे एक चाबी देता है। वह उलिया से कहता है कि वह चाबी उसे सारा के पिलो के नीचे मिली थी। वह उससे पूछती है कि क्या सारा किसी आदमी के साथ आई थी। बूढ़ा कहता है वो ऐसा कोई था जो नजर तो नहीं आता था, मगर जिसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है, जैसे इनविजिबल, जो लोगों में होता है मगर उसे कोई नोटिस नहीं करता। इसीलिए वह तुम्हारे सिस्टर के साथ होने के बावजूद कोई उसे नहीं जानता। अब वह बूढ़ा उलिया को बताता है कि वह आदमी अपनी वैन 2 बिल्डिंग छोड़ के पार्किंग में पार्क करता था, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। तभी उलिया महसूस करती है कि कोई उसके पीछे खड़ा रह के उनकी बातें सुन रहा है। वो मुड़ के देखती है तो वह अनजान शख्स भाग जाता है। उलिया उसका पीछा करती है, मगर वह भागने में कामयाब होता है। अब उलिया और इसाक उस बिल्डिंग की पार्किंग में जाते हैं। इसाक उलिया को कार में रुकने को बोलता है और खुद सीसीटीवी फुटेज लेने जाता है, मगर काफी देर के बाद भी जब वह वापस नहीं आता तो अब उलिया उसे देखने सिक्योरिटी रूम में जाती है। वहाँ का वॉचमैन उससे कहता है कि एक आदमी आया था, मगर वह सीसीटीवी फुटेज लेके चला गया। तभी कैमरा के वायर कोई काट देता है। वह देखने वॉचमैन जैसे ही बाहर जाता है, लाइट चली जाती है और देखते देखते कोई वहाँ की हार्ड डिस्क चुराता है। तो दूसरी ओर वो बूढ़ा वर्कर नहा रहा होता है, तो वही अनजान शख्स आके उसके बाथ टब में ऊपर लटकाया हुआ लैंप छोड़ देता है। बूढ़ा इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाता है। यहाँ पार्किंग में पुलिस आती है तो उलिया उनसे कहती है कि उसका हस्बैंड गायब है और वो उसी किलर का काम है जिसने शायद उसकी सिस्टर को भी मारा है। तो अब उलिया के कहने पे वह उस वर्कर के रूम में आते हैं तो उन्हें बाथ टब में उस बूढ़े वर्कर की डेड बॉडी मिलती है। वह देख के उलिया शॉक में चली जाती है तो उसके आंखों की रोशनी और कमजोर होती है। डॉक्टर रोमान, जो उलिया के आंखों का डॉक्टर है, वो उससे कहता है कि 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह अंधी हो जाएगी। अब उलिया हॉस्पिटल से जा रही होती है तो उसकी मुलाकात इवान से होती है, जो हॉस्पिटल में नर्सिंग हेल्पर है। अब उलिया सोलिदा के घर जाती है। सोलिदा उलिया से कहती है कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं। जब उसके लड़के एंजल को उसके अंधेपन का पता चला तो वह भी उसे छोड़ के चला गया, जैसे अब इसाक उलिया को छोड़ के चला गया है। मगर उलिया का मन नहीं मानता तो पुलिस ऑफिसर आके उलिया से कहता है कि इसाक का उसकी सिस्टर सारा के साथ अफेयर था, इसीलिए उसे सारा के ऑपरेशन के बारे में पता चला और इसाक के कॉल हिस्ट्री से पता चला है कि वह सारा के कांटेक्ट में था। तभी एक ऑफिसर से उन्हें पता चलता है कि सारा के घर की लाइट ऑन है। तो अब उलिया पुलिस के साथ वहां पहुंचती है तो उन्हें बेसमेंट में फंदे पे लटकती हुई इसाक की लाश नजर आती है। वह देख के उलिया अब पूरी तरह डिप्रेशन से अंधी हो जाती है। इसाक ने मरने के पहले सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा होता है कि सारा और वह पिछले 6 महीने से रिलेशन में थे और शायद वही सारा के साथ उस बेला विस्टा होटल में गया था। वह सुन के उलिया अंदर से टूट जाती है, मगर उसे डोनर मिलता है तो उसके आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रोमान उससे कहते हैं कि वह 2 हफ्ते तक अपने आंखों की बैंडेज निकाल नहीं सकती। अगर आंखों पे लाइट पड़ी तो उसकी आंखें फिर से डैमेज हो सकती है। उलिया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि जब तक उसके आंखों पे से बैंडेज नहीं निकाला जाता उसके हस्बैंड को मॉर्ग में रखा जाए, उसके बाद वो उसका अंतिम संस्कार कर सकेगी। अब उलिया सारा के घर आती है। उलिया को अपने पर्स में वह चाबी मिलती है जो उस होटल के वर्कर ने उसे दी थी। उलिया वह चाबी सारा के घर के हर दरवाजे और वार्डरोब को लगा के देखती है, मगर वह कहीं नहीं लगती। उलिया के हेल्प के लिए डॉक्टर नर्सिंग के तौर पे इवान को भेजते हैं, जो उसकी केयर लेने लगता है, मगर हमें कहीं पे भी उसका चेहरा नहीं दिखता। इवान सारा को एक पेजर देता है और उससे कहता है कि जरूरत होने पे वह उसे कांटेक्ट कर सकती है। रात को उलिया सो रही होती है तो वह अनजान शख्स उसके रूम में आता है। उलिया जाग जाती है तो उसके सामने इसाक होता है। तभी अचानक इसाक और सारा जबरदस्ती उसके आंखों से बैंडेज निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वह डर के जाग जाती है, मगर वह उलिया का सपना होता है। जागने के बाद वह देखती है कि उसके आंखों की पट्टी खुली है। तभी उसे दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाजें सुनाई पड़ती है। वह डर जाती है और इवान को कॉल करती है। फिर वह नीचे मेन डोर खोलने जाती है
तो कोई दीवार पे टंगी वह चाबी चुराता है। इवान पुलिस को लेके आया होता है। अब जैसे इवान और उलिया एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं, वैसे वैसे वह एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इवान के जाने के बाद रात को उलिया अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही होती है कि वह अनजान शख्स उसके पास आता है। उलिया उसे महसूस करती है तो वह अचानक से मुड़ के उसे पकड़ती है और कंफर्म हो जाती है कि वह उसका वहम नहीं है। अब वह घबरा के घर के बाहर आती है तो उसका वह पड़ोसी ब्लास्को उसे पकड़ता है। वह डरी हुई उलिया को अपने घर ले जाता है, मगर वह उसके अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उलिया उसके घर से भी भाग के झाड़ी में छुप जाती है। तभी इवान वहां आके उसे अपने घर ले जाता है। वह उलिया को सोने के लिए बेड लाने जाता है तो वहाँ ब्लास्को की बेटी लिया आती है। वह उलिया से कहती है कि वह जिसे इवान समझ रही है वह एक किलर है और उसी ने सारा को भी मारा है। सारा की आंखों में इंजेक्शन देके उसने उसको फिर से अंधी बनाया। उस किलर को अंधे और अंधेरा पसंद है। उसे कोई नहीं जानता क्योंकि वह अंधेरे में छुपना पसंद करता है। उलिया को उस पर विश्वास नहीं होता तो लिया उलिया से कहती है कि उसी किलर ने इसाक को भी मारा है और मारने के पहले उससे वह सुसाइड नोट जबरदस्ती लिखवाया। तभी इवान वहां आता है तो लिया चुप जाती है। अब इवान जैसे ही चाय बनाने जाता है तो लिया बाहर आके उलिया से कहती है कि चाय मत पीना, उसमें वह किलर ड्रग मिला के तुम्हें बेहोश कर देगा। अब उलिया बाथरूम जाके अपनी आंखों से बैंडेज निकालती है। उसे धुंधला दिखने लगता है। वह चुपके से एक कमरे में आती है तो देखती है उस कमरे की दीवार पे बहुत सारी अंधी लड़कियों के फोटो लगाए हैं और उन्हीं में एक फोटो सारा के फंदे पे लटकने का भी है। अब उलिया को यकीन होता है लिया सच कह रही थी। वह डरते हुए दूसरे कमरे में आती है तो देखती है लिया की चाकू मार के हत्या कर दी गई है। अब उलिया पूरी तरह डर जाती है। तभी वह सो कॉल्ड इवान वहां आता है तो अब उलिया अंधे होने का नाटक करती है और अब उस किलर का चेहरा हमारे सामने आता है तो हमें पता चलता है वो इवान नहीं कोई और है। अब वह किलर कंफर्म होने के लिए चाकू की नोक उलिया के आंखों के एकदम करीब ले जाता है। उलिया थोड़ा भी न डगमगाते हुए अंधी होने का बखूबी नाटक करती है। अब जब वह किलर उलिया के चाय में कोई ड्रग डालता है तो उलिया वो देख लेती है और बड़ी अक्लमंदी से उस किलर को शक्कर के बहाने भेज के चाय का कप बदल देती है। मगर किलर को शक होता है तो वह उलिया को वहां रखा रेफ्रिजरेटर खोलने बोलता है। मगर उलिया जैसे ही फ्रीज खोलती है उसे अंदर असली इवान की लाश दिखाई देती है तो वह डर के पीछे हटती है। उसके एक्सप्रेशंस को देख के किलर पहचान जाता है कि उलिया अंधी होने का ढोंग कर रही है। अब वह चिढ़ के उलिया से कहता है कि दुनिया की बदसुल्की की वजह से उसने अपने आप को दुनिया से छुपा के रखा है। वो उससे कहता है कि आंखें जो देखती है वह सच्चाई नहीं होती। वह आंख वालों की दुनिया में एक साए की तरह जीता आया है, मगर अंधी लड़कियों से वह बच नहीं पाया। वो उसकी सांस और स्मेल से उसे पहचान ही लेती थी और इंसान की परख करने का वही असली तरीका है। तो अब वह किलर चाहता है कि उलिया भी अंधी बन के जिए। वो उसके आंखों पे कोई लिक्विड लगाया हुआ बैंडेज बांध देता है जिससे उलिया की आंखें डैमेज होने लगती है। किलर उलिया को वैन से सारा के घर लेके आता है तो अब उलिया मौका देख के वैन के हैंड ब्रेक निकालती है तो कार स्लोप से नीचे जाके एक दीवार से टकराती है। उलिया कार से उतर के सहारा लेते हुए भागती है और सोलिदा के घर पहुंचती है। वह सोलिदा को फोन करने बोलती है। तभी किलर वहां पहुंचता है। उलिया किलर को चाकू दिखाती है। सोलिदा पुलिस को फोन करने जाती है तो किलर उससे कहता है मम्मी फोन मत करो। सोलिदा शॉक होके देखती है। वह किलर सोलिदा का लड़का एंजल होता है। और यहाँ दूसरा राज भी खुलता है कि सोलिदा अंधी नहीं होती, वह अंधे होने का नाटक कर रही होती है। अब उलिया भी समझ जाती है कि वह किलर सोलिदा का वही बेटा है जो कुछ साल पहले घर से भागा था। वो सोलिदा से कहती है कि तुम्हारा लड़का मर्डरर है, उसने सारा को मारा है। एंजल उससे कहता है कि वह सारा से प्यार करता था, उसके अंधेपन से प्यार करता था, मगर वह अंधेरे में जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसको मार डाला। तभी अचानक सोलिदा पीछे से उलिया के सर पे फोन मार के उसे बेहोश करती है। अब हमारे सामने यह राज भी खुलता है कि एंजल अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था, जिसमें इंसान बाहरी दुनिया की रिजेक्शन या लोगों के गलत जज करने से डरता है और अपने आप को दुनिया से छुपाता है। एंजल इसलिए अंधे लोगों को पसंद करता था क्योंकि वह उसे देख नहीं सकते, उनकी खुद की दुनिया अंधेरी होती है। एंजल की माँ सोलिदा को यह पता था और वो इसीलिए अंधे होने का नाटक करती थी कि कभी उसका लड़का उसके पास आया तो वह उसे अंधा देख के उसके साथ रहे, उसे छोड़ के ना जाए। मगर अब जब एंजल को पता चलता है कि उसकी माँ अंधी नहीं है तो वह शॉक हो जाता है। वह सोलिदा की आंखों में
लिक्विड का इंजेक्शन चुबो के उसे अंधा कर देता है। अब जब उलिया आंखें खोलती है तो देखती है वह घर के बेसमेंट में है। एंजल उससे कहता है कि जब वह अंधी हो जाएगी तो वह दोनों कहीं दूर जाके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे। उलिया एंजल से कहती है कि उसके साथ जिंदगी बिताने से बेहतर वह मौत को अपनाएगी। उलिया फंदे को अपने गले में डालती है, मगर एंजल इमोशनल होके उसे नीचे उतारता है। वह उलिया से प्यार करने लगा है। उलिया एंजल को गले लगाने के बहाने उसने पीछे रखा हुआ चाकू निकालती है और एंजल के पैर में भोंक देती है। फिर वह उसे बेसमेंट में बंद करके पुलिस को फोन करती है। एंजल दरवाजा तोड़ के बाहर आता है तो उलिया इलेक्ट्रिक बोर्ड से फ्यूज निकाल के रूम में अंधेरा कर देती है। एंजल कैमरा का फ्लैश मारते हुए उसे अंधेरे में ढूंढने लगता है कि तभी उलिया उसके सर पे रॉड मार के उसे घायल करती है, मगर एंजल फिर भी उठ के उसका गला दबाने लगता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के एंजल छुपने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उस पर गन तान देती है। जो अब तक एक साये की तरह जी रहा था वह दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है। इसका शौक एंजल को लगता है और वह चाकू से अपना गला काट के खुद को मार देता है। दूसरे दिन डॉक्टर रोमान उलिया की आंखों को चेक करते हैं और उससे कहते हैं कि कल सुबह तक वह अंधी हो जाएगी। तो अब उलिया फैसला करती है वो उतने वक्त में अपने पति इसाक का अंतिम संस्कार करेगी। वह मॉर्ग में जाके इसाक को देखती है। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि इसाक ने उसे आंखें डोनेट की थी। उलिया मिरर के सामने खड़ी होके इसाक की आंखों से अपने आप को देखती है। उसे याद आता है इसाक ने एक बार कहा था वो उसकी आंखों से दुनिया देखेगा। मूवी यहाँ खत्म होती है। पूरी मूवी थ्रिलर है, इसे जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो एक बार जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाना, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आप तक लाते रहे। तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।